हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे और जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं और किसी भी कंपनी को मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं। हालांकि जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनीज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। हालांकि जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और कंपनीज जिनका स्कोर 0, 1, 2 या 3 होता है वो वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम इस एनालिसिस को 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे। हमारा जो पहला राउंड होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। दूसरा राउंड होगा लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरिया है और तीसरा राउंड होगा हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें कि 2 क्राइटेरिया है। तो ये 3 क्राइटेरिया होने के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो एरिया है यहाँ पर हम कंपनी के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन हम डेटा के साथ में करेंगे। आपको हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताएंगे और हम बताएंगे कि कहां पर कंपनी ने कोई पॉइंट्स यूज किया है और उसके क्या कारण रहे हैं। कंपनी वहां पर कितना बेहतर कर सकती थी लेकिन नहीं किया। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रे एरियाज में। फ्रेंड्स, अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस और सबसे पहले चलते हैं हम राउंड 1 में, जिसमें है 4 क्राइटेरियाज। कौन कौन से वो 4 क्राइटेरियाज हैं? ये रहे वो 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने कंपनी का डाटा को चेक किया और हमने देखा कि कंपनी की जो करंट ईयर में नेट प्रॉफिट है वो है 148.70 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया को चेक करने, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं मार्च 2020 का फिगर और बॉटम लाइन है रिटर्न ऑन एसेट, जो कि आ रहा है 1.21%, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो हमें चेक करना है। इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और देखा कि क्या रहा। यहाँ पर ये फिगर लैक्स में है और जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं करोड़ में तो ये आता है 1069.07 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर हम कंपनी को 1 और पॉइंट देते हैं। अब हम चलते हैं चौथे क्राइटेरिया में, जो थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अभी जो हमने क्राइटेरिया 3 का फिगर देखा था, जो अमाउंट आया था वो जो क्राइटेरिया 1 वाला है पॉजिटिव नेट इनकम, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। और अभी हमने जैसे कि देखा था कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 1069.07 करोड़, जो कि नेट इनकम से ज्यादा है, 1048.70 से ज्यादा है और इसलिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं पूरे 4 में से 4 पॉइंट। हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। ये रहा हमारा पहला राउंड। अब हम चलते हैं दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड और इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं? ये रहे वो क्राइटेरियाज, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। हमें राउंड 2 और 3 में लोअर और हायर वर्ड्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने जो डाटा है करंट ईयर का उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हमको जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो है उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा और हमें देखना होगा कि ये प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो से कम है या नहीं है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने अपने लीवरेज में सुधार किया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा
कि लास्ट ईयर इनका जो डेब्ट टू इक्विटी था, जैसा आप देख रहे हैं मार्च 2019 में ये था 19.99%, और जबकि ये अभी कम हो गया है मार्च 2020 में और ये हो गया है 14.04। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जो लीवरेज पोजीशन है उसमें सुधार किया है और कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी, हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में क्या हुआ है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के साथ में जब कंपेयर करेंगे तो इसको ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर और इस साल, दोनों साल ये बराबर रही है करंट रेशियो 0.79। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो खराब नहीं हुई है, करंट रेशियो सेम है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। और हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं, क्योंकि नए इक्विटी शेयर इशू होने पर कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाती है और ऐसे में कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। तो हमें चेक करना है कि क्या हुआ है। हमने ये देखा है कि इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने डाउनलोड की और हमने देखा कि इन्होंने कुछ शेयर्स अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए इशू किए हैं, यानी कि इनके जो इक्विटीज हैं वो डाइल्यूट हुए हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। और इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को 3 में से 2 पॉइंट मिलते हैं और दूसरे राउंड में कंपनी को 2 पॉइंट मिलते हैं और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है आफ्टर सेकेंड राउंड वो हो जाता है 6। अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड की ओर, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरियाज हैं और जिनमें से पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो प्रीवियस ईयर के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार किया है। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि इनका प्रीवियस ईयर में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 29.84%, जो कि इन्होंने मार्च 2020 में बढ़ा करके 32.67% कर लिया, यानी कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है। और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि इससे इसका फंडामेंटल स्कोर बढ़ेगा। और हमारा जो नवा और अंतिम क्राइटेरिया है वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी सेल की है, कितनी रेवेन्यू जनरेट की है, ये इसका एक प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 37.63%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और हो गया है 37.18%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने जो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स वो इम्प्रूव नहीं की है और यहाँ पर कंपनी को मिलेगा एक 0 पॉइंट। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलता है। और हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर थर्ड राउंड, फाइनल राउंड, वो हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। लेकिन अभी हम चलेंगे इसके ग्रे एरिया में और देखेंगे कि कंपनी ने जो 2 पॉइंट्स खोए हैं वो कहाँ कहाँ खोए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसके ग्रे एरिया में आ गए हैं और इस ग्रे एरिया में हमने चेक किया कि कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है लीवरेज में, 3 में से 2 मिले हैं, और 1 पॉइंट खोया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम अगर इन तीनों कैटेगरीज को देख लेते हैं, तीनों राउंड्स को, तो हम पाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को कोई इशू नहीं था, 4 में से 4 पॉइंट्स मिले थे। लेकिन लीवरेज में कंपनी को 1 पॉइंट खोना पड़ा और उसकी वजह थी कि कंपनी ने अपने इक्विटी को डाइल्यूट किया था और सब्सिडरी के लिए इक्विटी शेयर इशू किए थे। तो इस वजह से कंपनी को 1 पॉइंट खोना पड़ा और 1 पॉइंट इन्होंने खोया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, जो कि इन्होंने खोया है एसेट टर्नओवर रेशियो में। तो इसकी क्या वजह रही है हम इसको डाटा के साथ में आपको समझाएंगे। ऐसा हुआ है कि कंपनी का जो एसेट्स है वो 4% इंक्रीज हुए हैं करंट ईयर में, लेकिन इनकी जो सेल्स है वो लगभग 3% ही इंक्रीज हो पाई है। जैसा कि आप यहाँ पर डाटा में देख रहे हैं, जो इनके
टोटल एसेट्स है वो 13,101 करोड़ से बढ़कर के 13,634 करोड़ हो गए। 4% के करीब उसमें इंक्रीज आया है। लेकिन यदि आप सेल्स को देखेंगे तो वो केवल 3% बढ़ी है और 4,930 से बढ़कर के 5,070 करोड़ हो गई है। तो ये केवल 3% का ही इंक्रीज है और इस वजह से कंपनी ने यहाँ पर 1 पॉइंट खोया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अंततः ये कंपनी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।